डेट्स के बारे में न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एग्जैक्टली जो है एजुकेशन के फील्ड में अब हो रहा है। और यहाँ पे हम ये सारे के सारे जो विचार हैं वो शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर के नज़रिए से देखेंगे। उन्होंने क्या कहा है अपने इंटरव्यू में, हर एक भर्ती को लेके उनका क्या कहना है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो जो 80,000 शिक्षकों की ट्रांसफ़र जो है उनके लिए अब एक पॉलिसी बनेगी और ये जो है शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है। इसके साथ-साथ उन्होंने एक बहुत अच्छा यहाँ से कॉन्सेप्ट जो है वो एक तरह से यूज़ किया। उन्होंने कहा है कि शिक्षा में गुणवत्ता पर जो है वो काम होगा और इसी को लेके जैसा मैंने आपको कहा था कि हर एक का जो एक विधानसभा है, विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे आपको जो है वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो देखने को ज़रूर मिलेगा और 272 के करीब जो हैं वो हिमाचल में इसी कॉन्सेप्ट के जो हैं वो स्कूल्स भी ओपन जो हैं वो किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा है टीजीटी भर्ती को लेके, जेबीटी भर्ती को लेके और एनटीटी भर्ती को लेके, वो यहाँ से जान लेते हैं। एनटीटी भर्ती की बात करें या फिर टीजीटी भर्ती की बात करें, पीजीटी की बात करें या फिर जेबीटी की बात करें, तो क्या एग्जैक्टली जो है यहाँ से शिक्षा मंत्री के विचार हैं। उन्होंने कहा है कि एनटीटी भर्ती की सबसे पहले यदि हम बात करें तो एनटीटी भर्ती को जो है वो दोबारा से रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि ये जो सारे के सारे डिसीजंस हैं पिछली गवर्नमेंट के 9 मंथ्स के, उन सभी को जो है वो रिव्यू किया जा रहा है। ठीक है, और पिछली गवर्नमेंट में आपको बता दें कि ये भर्ती जो थी इसको अप्रूवल मिल गया था और आउटसोर्स के बेसिस पे इनिशियली इसको जो था वो भरने के लिए भी यहाँ पे बात कही गई थी। लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी हम देखेंगे कि भर्ती को जो है वो आउटसोर्स पे कराना है या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कराना है एग्ज़ाम करा के, वो सब इन्होंने कहा है कि हम अभी देखेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि 1 साल या फिर 2 साल का जो डिप्लोमा है, ठीक है, इसको लेके भी इन्होंने बात कही है कि हमारी पूरी कोशिश है कि 1 साल वाले जो भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए और इसके लिए जो है सेंटर की परमिशन लेना ज़रूरी है और सेंटर से भी ये बातचीत करेंगे और फिर जाके कंक्लूज़न जो है वो एक तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1 साल या फिर 2 साल दोनों को यहाँ पे जो है वो इन्वॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की बात करें एनटीटी के पर्सपेक्टिव से तो 1 साल वाले काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, और 2 साल वाले तो खैर वैसे ही ऑटोमेटिकली इस भर्ती में रहते ही हैं। तो इन्होंने कहा है कि वो सारी गाइडलाइंस को देखेंगे और एनसीटीई की जो गाइडलाइंस हैं उनको भी देखेंगे और उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि क्या किस तरह से क्या करना है। ठीक है, अभी उन्होंने कहा कि जो भर्ती है वो किस तरह से होगी, अनुबंध के बेसिस पे होगी, आउटसोर्स के बेसिस पे। तो उन्होंने अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि अभी दोनों ऑप्शन जो है वो ऑन है, वो देखेंगे कि कौन से ऑप्शन से जो है वो भर्ती करानी है। तो दोनों ऑप्शन से हो सकती है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि एग्ज़ाम से ही होना है या फिर एक तरह से बैच वाइज, या बैच वाइज तो खैर ये भर्ती होगी ही। ठीक है, जो जितने भी एनटीटी के कैंडिडेट्स हैं जो कि पूछते हैं कमेंट्स में कि बैच वाइज, तो बैच वाइज भर्ती तो होगी ही, वो तो अलग कंसेप्ट है। लेकिन यहाँ पे 1 साल या 2 साल दोनों को जो है वो मर्ज करने की कोशिश यहाँ से की जाएगी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है कि स्कूलों में जो टीचर्स की भर्ती की जाएगी वो स्टूडेंट के रेशो के अकॉर्डिंग ही की जाएगी। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा कि कितने जो है वो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, उस रेशो में ही जो है वो भर्ती होगी और 5,000 के करीब जो है ये पद तो भरे ही जाएंगे। बाकी टीजीटी और जेबीटी पीजीटी की बात करें तो इन्होंने कहा है कि टीजीटी के लिए उन्होंने कह दिया है अधिकारियों को कि आप जो हैं वो कहाँ-कहाँ पे वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं, उनकी जो लिस्ट है वो आप हमें ज़रूर दीजिए। तो टीजीटी भर्ती आप कह सकते हैं कि इन प्रोग्रेस है। ठीक है, और इसके अलावा जेबीटी की बात करें तो जेबीटी में वैसे तो 437 के करीब जो हैं वो पिछली सरकार ने भी एक तरह से वैकेंसीज़ निकाली हुई हैं। उसका उसका जो एग्ज़ाम है वो इस साल होगा। तो इसके अलावा भी और भी भर्तियाँ जो है वो जेबीटी में होंगी। ठीक है, इसके अलावा पीजीटी की बात करें तो पीजीटी और डीएम, ठीक है, पीजीटी और डीएम की बात करें तो ये भर्तियां भी जो हैं वो होंगी। और उन्होंने कहा है कि
इस बारे में अधिकारियों से जो है वो जल्द से जल्द जो है मीटिंग की जाएगी, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ से इन सभी भर्तियों को लेके, चाहे एनटीटी की बात करें, टीजीटी की बात करें, डीएम की बात करें, पीजीटी की बात करें या फिर जेबीटी की बात करें। तो इन सब पे जो है वो शिक्षा मंत्री ने अपने जो विचार हैं वो रखे हैं। उन्होंने कहा है कि ज़रूर इन सब जहाँ पे भी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं, वैसे ही 65,000 के करीब जो हैं वो भर्तियाँ इस बार जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। जितने भी सरकारी आप संस्थानों की बात कर लें, वहाँ पे 65,000 के करीब जो हैं वो पद खाली हैं। तो कब, जैसे और कहाँ-कहाँ कैसे कि इनको भरा जाएगा, वो सरकार पे डिपेंड करता है। और आज वैसे भी कैबिनेट है, तो कैबिनेट में देखते हैं कि क्या डिसीज़न जो है वो सरकार की तरफ से आता है। लेकिन फ़िलहाल एनटीटी को लेके यहाँ से शिक्षा मंत्री पॉज़िटिव हैं कि वो ज़रूर कोशिश करेंगे 1 से 2 साल वाले जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको दोनों को शामिल किया जाए और बीच का रास्ता निकालने की भी बात यहाँ से हो सकती है, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग पे भी भर्ती जो है वो हो सकती है। अभी इस बारे में कभी कुछ भी श्योर नहीं है। और भर्ती कब तक होती है वो ख़ैर अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट ये है कि भर्ती जो है वो जल्द हो सकती है। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।